हेलो दोस्तों, स्वागत है फॉर टॉप स्टडी बाई एके में। मेरे भाई, जब हम इंग्लिश की बुक रीडिंग करते हैं तो कई बार हमारे मन में कन्फ्यूजन होते हैं। क्या सी को लेकर, कभी सी को हम च पढ़ते हैं, कभी सी को हम क पढ़ते हैं, कभी च पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं, कैसे? तो आज हम इसी नियम को देखेंगे, इसी नियम पर बात करेंगे कि सी को आखिर क और स कब पढ़ा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, सी का उच्चारण मुख्य प्रकार से देखा जाए तो चार भागों में किया, चार तरह से किया जाता है, क स और च। क, च, स और स। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे, यदि नियम क्या है, अगर नियम की बात की जाए मेरे भाई, नियम की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे, यदि सी के तुरंत बाद, यदि सी के तुरंत बाद ए आ जाए, के आ जाए, एल आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए या आर आ जाए, क्या आ जाए? ए आ जाए, के आ जाए, एल आ जाए, ओ आए, यू आए या फिर आर आ जाए, तो याद रखेंगे जो सी का उच्चारण है, जो सी का क्या है उच्चारण है, इसका हम उच्चारण किस रूप में करेंगे भाई? ध्यान से देखेंगे, क के रूप में करेंगे। किस रूप में? क के रूप में करेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ध्यान से देखेंगे, देखिए हमने क्या लिखवाया है कि सी के बाद ए आ जाए तो सी का उच्चारण क करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सी ए आर, सी ए आर क्या पढ़ेंगे? इसको कार, क्या पढ़ेंगे? कार। उसके बाद अगर दूसरी बात किया जाए तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हो तो सी ए के ई, क्या लिखा है मेरे भाई? सी ए के ई। तो सी ए के ई को क्या पढ़ते हैं? केक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी ए डबल टी एल ई, क्या लिखा है मेरे भाई? केटल। अच्छा, केटल मतलब क्या होता है? क्या बोलता है? केटल मतलब होता है पशु। केक का मतलब क्या होता है, आप कमेंट कीजिए। देखिए, ध्यान से देखेंगे, सी के बाद यदि के आता है या एल आता है, यू ओ आर आएगा तो हम सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे। ध्यान से देखेंगे, बी यू सी के ई टी, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, सी के बाद क्या आ रहा है? सी के बाद क्या आ रहा है? क आ रहा है। सी के बाद क्या आ रहा है? क। तो जब सी के बाद क आएगा, सॉरी के आएगा, सी के बाद क्या आएगा? के आएगा, तो हम सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे। ध्यान से देखेंगे, सी का उच्चारण किस रूप में करेंगे? क के रूप में करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा क्या? बकेट। अब बकेट मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, डी यू सी के। देखिए ध्यान से, सी के बाद क्या आ रहा है? क। तो ये दोनों मिला के क्या पढ़ते हैं? क। सी के तुरंत बाद यदि के आता है तो हम इसका उच्चारण क करेंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, डी यू सी के, डक। डक क्या होता है मेरे भाई? डक। दूसरी बात की जाए तो देखिए ध्यान से, डी ओ सी के, फिर से यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे क्या है? ओ है। डक, डक। सी के बाद अगर के आता है तो हम क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क। उसी तरह से सी के बाद यदि एल आता है तो सी का उच्चारण हम क करेंगे, ना कि च। ध्यान से देखिएगा, सी के बाद क्या आ रहा है? एल आ रहा है तो हम उच्चारण क्या कर रहे हैं? क कर रहे हैं। सी के बाद एल आ रहा है तो उच्चारण क्या कर रहे हैं? क कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, सी के तुरंत बाद यदि एल आए तो लिखते टाइम ध्यान देंगे, हमेशा आधा का लिखते हैं। कैसा? आधा का लिखते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है क्लीन, क्या लिखा है भाई? क्लीन। तो क आधा है, क्या है? आधा क। तो यदि सी के तुरंत बाद एल आता है तो उसका उच्चारण तो क करते हैं, लेकिन लिखते टाइम याद रहेगा, पूर्ण स्वरूप रूप से क नहीं लिखेंगे, आधा ही लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, सी एल ओ सी के क्या होता है? क्लार्क। ध्यान से देखेंगे, अभी भी सी ओ सी, देखिए सी के बाद मैंने लिखा है कि सी के तुरंत बाद यदि ओ आता है तो सी का उच्चारण क्या करेंगे? क करेंगे। तो ध्यान से देखें, सी ओ एम ई क्या होता है? कम। सी ओ एम ई क्या होता है? कम। कम मतलब क्या होता है? कमेंट कीजिए। ध्यान से देखेंगे, यदि सी के तुरंत बाद यू आ जाए या आर आ जाए तो इसी नियम के तहत हम उसको क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सी का उच्चारण च कब करेंगे, च कब पढ़ेंगे, कौन से नियम का यूज करेंगे कि सी का उच्चारण च पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।